या क्या कल से लेकर आज तक या होने वाला है? देखिए राजीव जी, पूरी की पूरी दाल काली। राकेश जी ने कहा कि शायद कोई और वीडियो लीक हो जाए। छत्तीसगढ़ में एक वीडियो लीक हो गया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार कहते हुए दिख रहे हैं कि रमन सिंह के जमाने में उनकी पत्नी, उनके बेटे और बहू किस प्रकार से दिल्ली में पैसा लाखों करोड़ों रुपए भेजा करते थे। देखिए, करोड़ों रुपए का अंबार है लोगों के पास। अभी तक हम लोग ये सुना करते थे, जयचंद और मीर जफर का उदाहरण लिया करते थे जब गद्दारी की बात होती थी। अब अफसोसजनक बात है कि हमें इस आधुनिक युग में भी उस प्रकार के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं और यह भी एक बहुत दुखद बात है कि वो मध्य प्रदेश से उसका संदर्भ लिया जा रहा है। देखिए, वास्तविकता क्या है कि अडानी, ये एक प्रकार से आप देखिए, नरेंद्र नाम भारतवर्ष में इतना इज्जत से लिया जाने वाला नाम था। जब नरेंद्र नाम हमारे सामने आता था तो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, हमारे छवि हमारे सामने आती थी, जिनके शिकागो के भाषण के लिए पूरे विश्व ने खड़े होकर प्रणाम किया था भारतवर्ष को भी, और भारतवर्ष को पहचाना था नरेंद्र नाम से, स्वामी विवेकानंद के नाम से। आज उस नरेंद्र नाम को देखिए किस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए गांजे की खेती, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अडानी पोर्ट में लाखों करोड़ों के खेप पकड़ी गई थी और बाद में उसकी जांच नहीं हुई, ये कहां से आया, कौन लाया, उसके बाद पता नहीं चला कि कौन लाया। लाखों करोड़ का मसला था। और जिस प्रकार से ट्रूडो साहब से दुश्मनी ली गई और जिस प्रकार से पूरे संबंध को बिल्कुल खराब कर दिया गया, मुझे लगता है कि सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, राहुल गांधी ने एक और बात कही, और मुझे देखिए, ये अर्थशास्त्र में कोई भी अर्थशास्त्री मुझे ये बता दे, अमीरों के, करोड़पतियों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ होना और भारत के गरीब किसान के 50,000, 1 लाख रुपए माफ ना होना, ये कौन सा अर्थशास्त्र है? ये कौन सा अर्थशास्त्र है कि लाखों करोड़ रुपए ऐसे लोगों के माफ किए जाते हैं जो कि दिवालिया होने के बावजूद आलीशान जीवन जीते हैं, और मेरे देश का किसान, पसीना बहाने वाला किसान, पूरा 50,000 और 1 लाख रुपए न देने की वजह से या तो सल्फास खाता है या पेड़ों के ऊपर लटक जाता है। वास्तविकता में राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और खड़गे साहब ने मोदी जी का पपलू बना दिया है। और ये बिल्कुल उस प्रकार की स्थिति हो गई है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान जो है वो 2 खेमों में बट गया है। एक वो खेमा है जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश को धर्म के नाम पे तोड़ना चाहता है, जो देश को सनातन, नॉन सनातन के नाम पे तोड़ना चाहता है, और एक खेमा है जिसको राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे साहब प्रतिनिधित्व उसका कर रहे हैं। और जो संजय राउत ने कहा, वास्तविकता में ये दिशा अब दिख रही है। अब इन लोगों के पैर उखड़ रहे हैं और सुब्रत राय साहब का भी अभी देहांत हुआ है, और अगर वो गुजरात के होते या 2014 तक अगर वो अरेस्ट ना हो गए होते और गुजरात लॉबी की शरण में चले गए होते, तो आज शायद उनके भी पैसे वो भी कहीं ललित मोदी और नीरव मोदी की तरह लंदन में कॉफी पी रहे होते और शराब पी रहे होते। वो इसलिए उनका ये हुआ और देश की जनता का पैसा डूबा क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन वो पैसा, ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है, सहारा में जिन जिन का पैसा डूबा है उनका पैसा केंद्र सरकार वापस करे। और ये जो लाखों करोड़ों का हेर फेर नरेंद्र सिंह तोमर क्या हो रहा है और जो अडानी जी क्या हो रहा है, इससे भरपाई उन लोगों की हो जिन्होंने सहारा के अंदर निवेश किया था और उनका पैसा डूब गया था। ये होना चाहिए, देश के गरीब जनता के साथ न्याय होना चाहिए। देश की गरीब जनता के साथ न्याय हो, और न्याय के लिए पहले मतदान हो। मतदान परसों है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, और उसमें अगर आप लोग उस एरिया से बिलोंग करते। देखिए, श्रीमंत ने खुद बता दिया कि मैं बिना पैसे लिए पहले भी काम नहीं करता था और अभी काम नहीं करता, और ये मेरा अपना। स्वामी जी, श्रीमंत कौन, नहीं समझा मैं। श्रीमंत यही जो जिनके बारे में राकेश पाठक जी ने किताब लिखी है। अच्छा, सिंधिया के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक। जी हाँ, जी हाँ, जी। समझा नहीं था। तो इनका तो खानदानी इतिहास है। तो कहते हैं कांग्रेस में मेरे पिताजी थे, वो भी बिना पैसे के काम नहीं करते थे। मैं भी मंत्री रहा, मैं भी बिना पैसे के काम नहीं करता था, और क्योंकि वहां पैसा मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया था। वहां तो 10,000, 5,000
और लाख 2 लाख की घूस लिया करते थे। यहां तो हम लोग 10-10 हजार करोड़ 20-20 हजार करोड़ की लेते हैं। तो इसलिए मेरा तो दल परिवर्तन का मूल आधार ये था। देखिए, एक और दीपक जी ने कहा, एक और वीडियो बड़े प्रचलित हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, जो बीजेपी के प्रचार वाहन हैं उनके ड्राइवर्स ये कह रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के सामने कह रहे हैं कि जहां जहां हमारा प्रचार वाहन जाता है जनता घेर के गाली देती है। मतलब जो प्रचार वाहन का ड्राइवर तनख्वाह ले रहा है बीजेपी से, वो ये कह रहा है कि प्रचार वाहन लेके जहां जहां जाता हूं वहां जनता में घेरती है और गाली देती है। देखिए, जो ये जो सिंधिया जी ने आज ये अपना ट्वीट किया है, इसका मतलब ये है 1.5 लाख वोट से हारे थे पिछली बारी। इनका कितना प्रभाव है। जैसे राकेश जी ने कहा, जो सीट 50 साल से ऊपर से कभी कांग्रेस नहीं जीती थी, वो कांग्रेस सीट जीत गई, इसलिए क्योंकि ये सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का ये एक लायबिलिटी थे जो कि कांग्रेस के लिए, आज लायबिलिटी जो बीजेपी ने अपने साथ चस्पा कर ली है। अब बीजेपी का वही हश्र हो गया जो कांग्रेस का हुआ था और 1.5 लाख वोट से सिंधिया जी हार गए थे इलेक्शन। देखिए, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान का परिदृश्य इस प्रकार से बदल रहा है। और जो बात कही गई कि जो लोग, अब कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा है कि कांग्रेस को छोड़ के जाए, और ये क्योंकि भविष्य का एक दर्पण सबको दिखाई पड़ रहा है कि ये परिस्थिति है। देखिए, जो कल मोदी जी ने कहा कि ये मूर्खों के सरदार हैं, देखिए यही बात राजीव जी अंग्रेज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए, अशफाकुल्लाह खां के लिए, सरदार भगत सिंह के लिए कहते थे। ये 20-20 साल के बालकों को क्या हो गया, ये पागल हैं, ये अपने देश के लिए फांसी पे लटकने के लिए तैयार हैं। और अपने कनपट्टी पे बंदूक लगा के चंद्रशेखर आजाद ने अपने को मार दिया था, अंग्रेज उनको पागल कहते थे। वास्तविकता में आज ये लड़ाई ही इस प्रकार की है। ये देश के प्रति जो समर्पित लोग हैं, सारे खतरे होने के बावजूद, पुलिस और ईडी और सीबीआई के खतरों के बावजूद अपने जान को जोखिम में डालकर देश की एकता अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। हम मूर्ख हैं और हम ये मूर्खता नहीं छोड़ेंगे। हम पागल हैं, हम पागलपन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देश को अक्षुण्ण रखना, ये अपने माता पिता, अपने जो पितामह से, अपने जो पुरखों से मुझे ये देश मिला है, अपने अगले वंश को, अपनी अगली पीढ़ी को इसी प्रकार का जुड़ा हुआ भारत सौंप के जाऊंगा। टूटा हुआ भारत जो भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है, इस देश को नहीं टूटने दूंगा। मूर्ख। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।